भारत के इस पवित्र धरती पर एक ऐसा शुभ अवसर जिसमें करोड़ों लोग दुनिया के कोने कोने से इकट्ठा हो रहे हैं और उन सब की एक ही आस है, संगम में एक दिव्य डुबकी लगाने का। ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये आस्था का महासमुद्र है जो बना रहा है दुनिया की इतिहास की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग, महाकुंभ में। वैसे तो कुंभ कई बार हुए और हर बार एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, पर इस बार कुंभ में कुछ खास है और इसी वजह से ये महाकुंभ में लगभग 50 से 60 करोड़ भक्त आ रहे हैं, जो कि पूरे यूरोप की पॉपुलेशन के बराबर है। और जितने प्रयागराज की पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा तो भक्त यहाँ डेली स्नान करने आ रहे हैं। जय श्री राम। ये महाकुंभ यूं ही नहीं होता, इसके लिए चाहिए होता है एक खास अलाइनमेंट जो बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और शनि की एक विशेष स्थिति में होने पर होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में, सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में होते हैं, तब जाके एक महाकुंभ होता है। और ये संयोग 12 कुंभ मेलों के बाद यानी हर 144 साल में एक बार होता है ना कमाल की बात। ये कहानी शुरू होती है हिमालय के उन खूबसूरत पहाड़ों से जहाँ बर्फ की सफेदी में एक नई जिंदगी का जन्म हो रहा होता है। और यहाँ से मिलती है हमारी पहली और भारत की सबसे लंबी नदी माँ गंगा, जो गंगोत्री से निकलती है और भारत के लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को जीवन देती है। और इस जल से सिर्फ खेती नहीं बल्कि इंसानी अस्तित्व जिंदा है। और फिर आती है हमारी दूसरी नदी 1500 किलोमीटर पार करके, माँ यमुना। कृष्णा जी की लीला भूमि यानी मथुरा से उनकी हर लहर एक प्रेम की कहानी सुनाती है, जैसे हमारे राधा कृष्ण। लेकिन ये प्रयागराज में आते ही गंगा में मिल जाती है और ये मिलन सिर्फ यही नहीं रुकता, ये अनंत सदियों, अनंत युगों तक चलता है। लेकिन संगम का एक राज है, एक तीसरी धारा भी है जो दिखती तो नहीं लेकिन सदैव जीवित रहती है, माँ सरस्वती। कहा जाता है कि ये नदी अंतर्ध्यान या विलुप्त हो चुकी है और जब ये तीन माँ, ये तीन बहनें जब आपस में मिलती हैं तो बनता है एक खास संगम, त्रिवेणी संगम। और इसी संगम में लोग अपनी आत्मा और अपने पाप धोने आते हैं। माना जाता है जो ये संगम में स्नान करते हैं उसे मोक्ष यानी जीवन और मृत्यु के इस चक्र से आज़ादी मिल जाती है। और इस संगम का जल इतना पवित्र होता है कि लोग इसे अपने घर पर भी ले जाते हैं ताकि जो भक्त ना आ पाए हों वो भी इस पवित्र जल का लाभ उठा सकें। और इस त्रिवेणी संगम तक पहुंचने से पहले कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है और वो इस इतिहास को अच्छी तरह से जानते हैं। और वो हैं ये द्वार्स, जो हर एक भक्त के लिए एक नया संदेश लेकर खड़े हैं। यहाँ पर कुल 14 द्वार्स हैं और ये दिव्य द्वार हमें ये समझा रहे हैं कि हमें हमारे हिस्ट्री और कल्चर से कैसे कनेक्टेड रहना है। बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से मीठी पुड़िया रे, रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है, नीम नमक कच्ची कैरी सी। तो जहाँ एक तरफ भक्तों का सागर है
तो वहीं दूसरी तरफ एक और दुनिया जिंदा है। एक ऐसी दुनिया जो मोह माया से परे है, जो अपने रूप से ही एक पहेली है। नागा साधु। नागा साधु ये बस एक नाम नहीं, बल्कि ये एक परंपरा है। और ये नागा साधु बस कुंभ के समय ही यहाँ दिखाई देते हैं, और बाकी के समय ये लोग ध्यान करने हिमालय चले जाते हैं, अपने भगवान को समझने, अपने महादेव को समझने। की उछाल हंसी का ये घाट देखो रे मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी, थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ा थोड़ा गम भी, चेले का चेला है। जहाँ एक तरफ नागा साधु अपनी साधना में लीन है, तो वहीं दूसरी तरफ माँ गंगा की गोद में श्रद्धा का एक और रूप सज रहा है। यह सिर्फ एक विधि नहीं, एक समर्पण है, एक श्रद्धा है जो हर साल नए रूप में लौट कर आती है। ये एक कहानी है जो कहीं लिखी तो नहीं, पर हर पीढ़ी इसे सुन रही है। ये एक रिश्ता है जो सिर्फ इंसानों के बीच नहीं, प्रार्थना और विश्वास के बीच है। जैसा कर्म तेरा वैसी दिखती है दुनिया है। नमक कच्चे करी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये, मौज मजे सी नाजोरी की उतारी की दुनिया ये, टाट पट्टी जाताने की सहज सहज दी दुनिया ये। और यहाँ लोग सिर्फ गंगा माँ को ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति भी वही सम्मान, वही विश्वास रखते हैं। इसी वजह से ये कुंभ और भी खास हो जाता है। कुंभ इतना बड़ा है कि यहाँ लोग अक्सर भीड़ में खो जाते हैं, और इसी चीज़ का ख्याल रखने के लिए के शिविर में आ जाएं, यहाँ पे कलश सिंह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर जगह हजारों लाउड स्पीकर्स लगे हैं। धीरे धीरे सब लोगों को निकलने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। आराम से आप लोगों से बार-बार बोला जा रहा है। ये लाउड स्पीकर्स सिर्फ आवाज़ नहीं, बल्कि एक कनेक्शन है जो लोगों को अपनों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, तब भगदड़ होने का डर हमेशा बना रहता है, और ऐसे ही सिचुएशन को संभालने के लिए यहाँ पर हमेशा हज़ारों पुलिसकर्मी या कहें तो सेवाकर्मी तैनात रहते हैं। और ये सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं, बल्कि इसको एक जिम्मेदारी और एक भक्ति की तरह लेते हैं। यहाँ की एक और ख़ास बात, यहाँ से कोई भूखा तो नहीं जाता। जगह जगह पर आपको यहाँ पर इंसानियत भी बहती हुई दिखाई देगी। और ये भंडारा एक ऐसी सेवा है जिसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं, कोई अपना पराया नहीं। हरे 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 हरे। यहाँ भीड़ तो है, पर एक अजीब सी शांति भी है। यहाँ शोर भी है, पर अंदर एक गहरी सी आवाज़ सुनाई देती है। यह सिर्फ एक मेला नहीं,
एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शब्दों से नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता है।